नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से दूसरे देशों की सीमाओं के साथ घिरा हुआ है। राज्य के नक्शे को अगर हम समझे तो इसकी पश्चिमी सीमा पर नेपाल, पूरब में भूटान पड़ता है और वहीं उत्तर में ये राज्य 220 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ साझा करता है। अब सोचिए कि कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से इतने अहम राज्य में आजादी के बाद अब जाकर रेल पहुंची है। आज देश के प्रधानमंत्री ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी है और जल्दी ही कहा जा रहा है कि ट्रेनों से आवाजाही शुरू हो जाएगी। सिक्किम तक रेल रूट पहुंचाने के बाद आगे भी 2 फेज होंगे, जिसके बाद रेल रूट की पहुंच नाथुला तक जाएगी। और ये रेल रूट न केवल पर्यटन के लिहाज से अहम होगा, बल्कि सिक्किम तक हमारी सेना की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंच सकेंगे और कम वक्त में किसी भी हालात से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार होगी। तो कैसे पिछले कुछ सालों में चीन से निपटने के लिए चल रही हैं हमारी तैयारियां, और आज चीन की चुनौती से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसी पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। सिक्किम के लिए आज नया सवेरा है। आजादी के बाद पहली बार सिक्किम की जमीन पर ट्रेन की आहट सुनाई दी है और राज्य के हिस्से उसका पहला रेलवे स्टेशन आने जा रहा है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है कि अब तक सिक्किम ही देश का ऐसा इकलौता राज्य था जहां ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी। अब पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सिवोक रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है। सिक्किम तक पहुंचने वाला ये ट्रेन रूट केवल पर्यटन के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी ये रूट गेम चेंजर बनने जा रहा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत अभी जिस सिवोक से सिक्किम के रंगपो को जोड़ा जा रहा है, दूसरे चरण में उसी रंगपो को आगे गैंगटॉक से जोड़ा जाएगा और प्रोजेक्ट का तीसरा चरण इस ट्रेन रूट को नाथुला से जोड़ देगा। चीन की चुनौतियों और सैन्य दृष्टिकोण से नाथुला बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल के सिवोक से शुरू होकर सिक्किम के रंगपो तक जाने वाला ये प्रोजेक्ट करीब 45 किलोमीटर लंबा है। इसमें 14 सुरंगें हैं और 13 ओवरब्रिज है। इस रूट पर 5 स्टेशन होने वाले हैं। 35 किलोमीटर से अधिक सुरंग बनाने का काम किया जा चुका है, जिसे इस साल पूरा करने की उम्मीद है। इस रूट पर बनने वाला तीसरा बाजार रेलवे स्टेशन सबसे खास होने वाला है। और आपको और बताएंगे क्योंकि ये जो साइट है, ये तीस्ता बाजार नामक स्टेशन के लिए साइट बनेगी और ये शायद ब्रॉड गेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो पहाड़ के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहिंदर सिंह जी हैं जो इरकॉन से हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पर संभाल रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या अभी बनना बाकी है और कैसे ये पूरा जो है अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पर पहाड़ काट के पूरा नीचे बनेगा। ये हमारा टनल नंबर 7 है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवन में 650 मीटर का कैवन है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है हेडेड के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के लिए सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है। 2900 प्लस हमने कर दिया। ये मार्च में एक ये फेस है, P2 एंड हमारा खुल जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1 एंड खोल देंगे। सिक्किम तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए न्यू ऑस्ट्रेलियन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से पहाड़ को तोड़कर सुरंग के लिए जगह बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में सुरंग को ऐसे बनाया जा रहा है ताकि वो हर आपदा झेल सके। सिवोक रंगपो प्रोजेक्ट पहला फेज है। इसके अगले चरण में ट्रेन रूट गैंगटॉक होते हुए नाथुला बॉर्डर तक जाएगी। चीन इस बॉर्डर एरिया में कई तरह के निर्माण करता रहा है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को चीन की चालबाजियों का जवाब माना जा रहा है। अभी तक सिक्किम में रेल नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इससे रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी सेवोक से रंगपो, रंगपो से गैंगटॉक, गैंगटॉक से नाथुला, ये 3 फेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो है ही, क्योंकि ये हमारी आर्मी को भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा टूरिज्म है, कनेक्टिविटी है, और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि मेन लैंड से हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट हो, वो इससे फुलफिल होगा। इसके अलावा जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट है वो भी फास्टर होगा और चीपर होगा। सिक्किम में बन रहे पहले रेलवे स्टेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं।
पहला ये कि भारतीय सेना के लिए ये रेल रूट वरदान बनने जा रहा है। दूसरा ये सिक्किम में पर्यटन की संभावनाओं का और विस्तार करेगा। इस रूट का तीसरा फायदा ये है कि अब तक सिक्किम पहुंचने के लिए लोग पहले जलपाईगुड़ी फिर वहां से सड़क के रास्ते 6 से 9 घंटे में गैंगटॉक पहुंचते थे, लेकिन अब ट्रेन रूट बन जाने के बाद से ये सफर मात्र 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। मुश्किलें काफी हैं। इरकॉन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भारतीय रेल की भी पहल है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए चीन की सीमा तक, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। पूरा जो सिलीगुड़ी इलाका है उसको सिक्किम, गैंगटॉक और आगे नाथुला तक कनेक्ट करने का। पवन कुमार के साथ तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ सिलीगुड़ी और रैंको के बीच से मिलन शर्मा। चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सवाल आज इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे कि कितना टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, कितना सामरिक रूप से ये अहम है, और क्योंकि चीन की सीमाएं लगती हैं सिक्किम के साथ से भी, तो ऐसे में इस रेल रूट के बन जाने से चेंजेस क्या आएंगे। परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान सुभाष गोयल साहब हमारे साथ हैं, मेंबर है नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल के, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवात साहब है, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। साथ ही साथ कल दिनेश नैन साहब है हमारे साथ, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबसे पहले सुभाष जी, आपसे जानना और समझना चाहूंगी, पहली बात तो देखिए, अब सवाल यही उठता है कि बहुत लंबा अरसा हो गया, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज जब उम्मीदें जगी हैं कि वहां पर भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था वहां लोगों का पहुंचना, 6 से 8 घंटे का बाय रोड सफर तय करके पहुंचते, हालांकि अब बीआरओ ने भी बहुत अच्छा वहां पे काम किया है जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे। टूरिज्म को कितना बूस्ट वहां पर मिलने वाला है? देखिए, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सबसे सुंदर, अरुणाचल और सिक्किम जो है 2 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर पे भी हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। और सिक्किम लोग बहुत कीन है जाने के लिए, पर जैसे कि आपने कहा कि पहले हमें सिलीगुड़ी से या डिब्रू, मतलब हमें हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, और वरना 8-9 घंटे लगते थे, और अगर बाई चांस मौसम खराब हो तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। तो टूरिज्म को, सिक्किम को बहुत फायदा मिलेगा। सिक्किम एक पहला स्टेट है जहाँ कसिनोज भी हैं, होटल्स भी सफिशिएंट हैं और होम स्टेज भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जितना टूरिस्ट सिक्किम में जाना चाहिए उतना सिक्किम जा नहीं रहा था बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी किसी भी सिर्फ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और जब रेल कनेक्टिविटी होगी तो सिक्किम में काफ़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं, तो उनको भी, और बाय एयर बहुत एक्सपेंसिव होता है उनको करना, तो उनको भी जो फ्रेश फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब की एक्सपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा और इनबाउंड टूरिज्म इनटू सिक्किम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सिक्किम के इकोनॉमी में इस ट्रेन कनेक्टिविटी का बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। जैसे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर बॉडी में चारों तरफ ब्लड घूम रहा है तो आपकी बॉडी हेल्दी है। और अगर कहीं पे चोक है तो ये एक स्टेट था जहाँ पर एक चोक था, और अब ये मोदी सरकार की वजह से ये भी एक चीज पूरी हो गई है। और यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि बिल्कुल सर। चलिए, सिवात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवात साहब, 220 किलोमीटर की सीमा है, हालांकि 3 जगह से, देखिए एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन है, और 220 किलोमीटर की सीमा जो लगती है चीन के साथ। अब ऐसे में हालांकि बीआरओ ने बहुत ही अच्छा और कमेंडेबल काम वहां पर किया है, लेकिन क्योंकि रेल वहां तक नहीं थी, अब इसके बन जाने के बाद क्या लगता है सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, नवजोत ये गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं कि जो 200 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर बनता है चीन और भारत का, जो सिक्किम के साथ लगता है, ये भी समझना पड़ेगा व्यूअर्स को कि सिक्किम जो है वो भारत के साथ मिला है 16 मई 1975, और ये 22वीं स्टेट थी जब ये भारत में मिला था। तो ये सच्चाई है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है। और नथुला, अभी सभी को याद होगा 1962 की जो लड़ाई हुई थी, जहां पर भारत को उतना
काम नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। मगर 1967 में नथुला में एक बार फिर मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के साथ, और भारत के 40 से जवान शहीद हुए थे और 400 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो कहीं ना कहीं नथुला में हमने ये दिखाया था कि भारत की फौज का दबदबा स्टार्ट हो गया था 67 से। तो ये सच्चाई है कि सिक्किम एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली जंक्चर पॉइंट बनता है, और स्पेशली भारत और चीन के बीच में, और इसके अंदर मैन मटेरियल का जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां रेलवे लाइन नहीं थी, बाकी से भी स्टेट में आ गई, तो सारा का सारा प्रेशर जो था या तो बाई एयर या आपके रोड रूट से था, और रोड रूट बहुत लंबा था और टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप अपनी रीएनफोर्समेंट और रिएक्शन फोर्स टाइम पे नहीं भेज पाते थे। मगर जब से ये रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो 3 फेजेज में है, जो पहला फेज अभी खत्म होगा, जो सेवक से रैंगपो है, जो जिसका 41 किलोमीटर से ज्यादा वेस्ट बंगाल में है और 1.5 किलोमीटर के करीब जो सिक्किम के अंदर है, उसके बाद जो फेज 2 के अंदर जो रैंगपो से गैंगटॉक और फेज 3 में गैंगटॉक से नथुला, जब ये फेज 3 तक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उससे हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी भी, हम रीएनफोर्समेंट भी कर पाएंगे। यही नहीं कि नॉर्थ से साउथ, जब दार्जिलिंग से गैंगटॉक का कनेक्टिविटी हो जाएगा तो फिर ईस्ट टू वेस्ट भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, भारत की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार से बहुत अच्छी न्यूज है। और यही नहीं, देखो ये टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा देगा। हम लद्दाख में भी इस बात को कहते रहे, वहां में चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर ले लद्दाख का, कि जब भी आप सड़कें बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, टनल बनाते हो, तो आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप टूरिज्म ला रहे हो, आप लोगों को एक प्रकार से काम दे रहे हो। जो लोग वहां से सर्दियों में निकल जाते थे, उनको निकलने की अब नौबत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है मल्टी प्रोंग जो डेवलपमेंट है उससे हिस्सा है जब आप रेलवे लाइन या आप जो रोड को कनेक्टिविटी करते हो। तो ये मुझे लगता है इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है ये बिल्कुल सर, लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल गेम चेंजर आपने शब्द का इस्तेमाल किया। कर्नल दिनेश हमारे साथ मौजूद है। सर ये भी हमें समझाइए जरा कि चीन के लिए, क्योंकि जब हम कहते हैं चीन, और चीन की चालाकियां हम सभी जानते हैं, चाहे वो भारत से लगती कोई भी सीमा हो, यहां तक कि समुद्री सीमा में भी चीन की हरकतें कैसी वो भी हम सब देखते हैं। यहां पर ये चीन के लिए कितनी बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी? देखिए नवजोत, चीन की एक पॉलिसी रही है इस्लामी स्लाइसिंग की, और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, जितने भी देश लगते हैं, आप पैसिफिक ओशन के साथ में लगा लीजिए, चाइना के बॉर्डर के साथ में, हर एक के साथ इस पॉलिसी के मुताबिक चीन का एक तरीका है कि कैसे दूसरे देश की जमीन को हड़पा जाए। पहले वो उस जमीन के अंदर जाकर के अपने गलत नक्शे निकाल देता है, फिर उसके बाद में वहां पे प्रोपेगेंडा करता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, और फिर मिलिट्री या पॉलिटिकली यूज करके उस इलाके को हड़पने की कोशिश करता है। यही सिस्टम हमारे इंडिया के साथ भी चल रहा है। आप देखो तवांग के अंदर हो, चाहे आप डोकलाम में देख लीजिएगा, और चाहे उससे अभी हमारा जो गलवान वैली में हुआ है उसको देख लीजिएगा। अब इस बात के साथ साथ में अब जब से ऑकस और जब से स्क्वाड फॉर्म हुआ है, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए का जब गठन इकट्ठा हुआ है, तो चीन को एक खतरा होना शुरू हो गया है कि अगर उसके ऊपर कभी अटैक होता है तो पैसिफिक ओशन से तो होगा ही होगा, लेकिन अगर लैंड रूट से कहीं से अटैक होगा तो पूरा का पूरा भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां से अमेरिका और इंडिया मिलकर के अटैक कर सकते हैं, जिसके बारे में ओली के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स की और हमारे ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी होती रही है, और इस साल भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। अब इस बात को ध्यान रखते हुए आर्मी ने यह देखा कि चीन ने अपनी डेवलपमेंट बॉर्डर के साथ साथ बहुत तेज कर दी है। उन्होंने गांव बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने रोड्स बनाने शुरू कर दी, अपने रेलवे लिंक्स को बिल्कुल बॉर्डर तक लेके आ गए, गलवान वैली से लेकर के और पूरे अरुणाचल के साथ साथ ये ऐसी डेवलपमेंट करता आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है नवजोत। मेरी पोस्टिंग शायद टूटिंग एक जगह पड़ती है अरुणाचल के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990। तो मैं बहुत कम उम्र की नौकरी थी, तो मुझे पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था 30-40 लड़कों के साथ में, जवानों के साथ में, और हम गलती से जिस पॉइंट 2170 पहाड़ पे जाके हमने ऑब्जर्वेशन करना था कि भाई उनकी क्या डेवलपमेंट है, हम गलती से चाइना वाले पहाड़ में घुस गए, और वहां जाके क्या देखते हैं कि जहां पे बताया जा रहा है यहाँ कोई रोड नहीं है, वहां पे चाइना की गाड़ियां घूम रही थी। यानी उतने अरसे से चीन
लगातार इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। लिहाजा हमारे को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि चीन तो अपनी सेना बड़ा जल्दी से ले आता था, बॉर्डर के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था। हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत लेट हो जाता था, ना रोड्स थी ना ट्रेन थी। अब जिस प्रकार से 2010 और 2011 की बात है, आई थिंक उस टाइम पे आर्मी ने ये पॉइंट रेज किया था कि भाई हमको आप सड़कें और ये रेलवे लिंक्स बना के दो बॉर्डर तक, जिसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई थी। वैसे तो देखा जाए अरुणाचल से लेकर के और सिक्किम के एरिया के लिए 1996 और 1997 के बजट के अंदर भी पहली बार रेलवे लिंक के बारे में सोचा गया था, और ये 2006 तक डिले होता गया। लास्ट में जाकर के ईटानगर की बजाय जो है वो आपने देखा होगा हरमोती से लेकर नाहरलगुन तक का एक रेलवे लिंक अरुणाचल के बॉर्डर पे बना था, और जो कि अब वहां से बालू पोंग से लेकर के और तवांग तक की बात कर रहे हैं, चीला पत्थर से अलोंग की बात हो रही है, सुपल से पासीघाट तक जाने की बात हो रही है। ये सब के सब जो रूट है ये बेसिकली ना सिर्फ टूरिज्म के लिए है, बट देखा जाए तो चीन का अकस्मात हमारे पे अटैक करे और हमारा रिएक्शन जो है अपने ट्रांसपोर्ट सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जवानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जल्द से जल्दी वहां पहुंच सके, इसको कवर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। चलिए इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। हमारे साथ संजय कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर डीजी हैं, सब इन्होंने उत्तर नॉर्थ ईस्ट में काफी काम भी किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सिवोक से रैंगपो से गैंगटॉक और फिर उसके बाद आगे नाथुला। सर, पहले तो हमें जरा ये समझाइए कि ये किस तरह का रूट है, क्योंकि बहुत सारी टनल्स होंगी, ओवर ब्रिजेस यहां पर होंगे। अगर बाय रोड भी हम जाते हैं जिसमें 7 से 8 घंटे या ज्यादा वक्त लग जाता है और लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं, तो ऐसे में कितना टफ होगा ये इस रेल रूट को बनाना, और कितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बन सकता है? धन्यवाद। मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, लैंडस्लाइड जब बारिश होती है, बरसात होती है, जबरदस्त लैंडस्लाइड होते हैं। भूकंप, वहां पे जो इलाका है वहां पे भूकंप में बहुत तीव्रता के भूकंप आते हैं। उसके मद्देनजर भी हम लोगों को यकीन करना है कि जब हम इस तरह के टनल्स बनाएंगे, ओपन कटिंग होगा, ब्रह्मपुत्र के नीचे से टनल्स गुजरेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों ने जो टनल्स की जो माहिरता है वो प्राप्त कर ली है, क्योंकि जो न्यू ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी है टनल मेकिंग का, वो हमने अपना लिया है। और उसके द्वारा मुझे लगता है कि जल्दी से, अगर मेरे को ऐसे लगता है जिस तरीके से हम काम देखते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि सेला पास से इस तरीके से टनल बन जाएगा इतने जल्दी। कहा और तुरंत जो उसका टाइम दिया था उसी के अंदर बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि रेलवे का है, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हिमालयन रेंज है ये एक तरीके से थोड़ा सा इंस्टेबल जो होता है, इसके कारण वहां पे लैंडस्लाइड जो अंदर भी धंसने का खतरा है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कम से कम 5 से 10 साल लगने की उम्मीद है कि जब हम टनलिंग करते हैं। लेकिन ये सेवक से रैंगपो, क्योंकि हम लोग जब सिलीगुड़ी या सेवक रोड बोलते हैं, वहां से उतरते थे तो नॉर्मली बाय रोड जाते थे, लेकिन अब जब इस तरीके से जब रेलवे लाइन आएगी फ्रॉम सेवक टू रैंगपो टू दार्जिलिंग, फिर दार्जिलिंग अपना गैंगटॉक टू नथुला, और नथुला ही एक ऐसी जगह है, जैसे शिवाज साहब बता रहे थे, 1967 में हम लोगों ने बिल्कुल चीन का मैं कहूंगा कि दांत खट्टे कर दिए थे। उनके इतना बुरा हाल हुआ 67 में। हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग बताते नहीं लोगों को, बस सिक्किम ही ऐसा एक सेक्टर है जहां पर नथुला के इलाके में चाइनीज वर ऑन द बैकफुट। 62 के बाद 67 में उन्होंने वही हरकत करने की कोशिश की, पर लेकिन अब जो हमारा स्ट्रैटेजी ऑफ डिनायल है, यकीनन हम विस्तारवाद नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारा इलाका है, नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, अपना जो इलाका है उसको हम कम से कम चीन को जो है, जिस प्रकार से वो विस्तारवाद में लगे रहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सिक्किम के द्वारा वो जो पूरा जाता है नथुला से अपना कैलाश, माउंट कैलाश के लिए वो जो रास्ता है वो एकदम नजदीकी रास्ता है। तो मुझे लगता है ये जो पूरा जो शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं बार बार कि जरूर रेलवे कनेक्टिविटी होगा, रोड कनेक्टिविटी होगा, एयर कनेक्टिविटी होगा, तो जो रीइंफोर्समेंट्स है, जो रीएडजस्टमेंट बहुत जल्दी होते हैं, और ये बाकी गेम चेंजर होगा, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, इवन फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। एक सिक्किम ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, अब वहां पे भी रेलवे जाए। अरुणाचल प्रदेश था, अब अरुणाचल प्रदेश में भी रेलवे लाइन है, अब सिक्किम में भी रेलवे लाइन जाएगी। तो इसको देखते हुए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इट विल बी अ रियल गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इन टर्म्स टू इंश्योरिंग रीइंफोर्सिंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिनायल
रीइंफोर्स अपना जो टूरिज्म का सेक्टर है, सिक्किम बाकी बहुत ही बढ़िया जगह है। नॉर्थ सिक्किम हो, ईस्ट सिक्किम हो, कंचनजंगा जो है, पहाड़िया पर्वत, अभी भी आज की तारीख में भी हजारों लोग रोज नथुला जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो सिक्किम है वो टूरिज्म के ऊपर निर्भर है। और रेलवे लाइन विल बी वन ऑफ द प्रेटिएस्ट, मतलब जो व्यू मिलेगा जो रेलवे से जाएंगे। और तीस्ता जो है इट्स एन अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है एक पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा प्योरली अंडरग्राउंड जिसके कनेक्टिविटी तो दार्जिलिंग जाएगा, दार्जिलिंग इट बी गोइंग टू गैंगटॉक, और फिर थर्ड फेज में गैंगटॉक टू नथुला। So it is a real game changer in terms of logistics, in terms of tourism और in terms of connectivity। और सबसे बड़ी बात कि चीन जो है, चीन को हर हमेशा ये लगेगा ये वाकई भारत जो है, क्योंकि उसने उसके दांत खट्टे किए हम लोगों ने 1967 में, और सिक्किम को रिकॉग्नाइज करता है चीन। ये एक बात जरूर है कि चीन रिकॉग्नाइज करता है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, इसमें चीन को शक नहीं है। तो इसके मद्देनजर भी मुझे लगता है जबरदस्त पोटेंशियल है। और जिस प्रकार से हम लोग सिक्किम कनेक्टिविटी होगा, लॉजिस्टिक्स, रीइंफोर्समेंट्स, और जिस प्रकार से अपना अब हमारी जो कैपेबिलिटी होगी उसमें जबरदस्त उछाल आएगा। यही दिखाने की एक तरीके से कोशिश भी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चाहे वो तमाम जितने भी बॉर्डर एरियाज हो वहां पर कोशिश यही की जा रही है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या फिर वो रोड कनेक्टिविटी हो। और कोशिश यही है कि तमाम बॉर्डर एरियाज में हमारे जवान अगर कहीं भी किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जल्दी से जल्दी वो वहां पहुंच सके। सिक्किम को मिलने जो आ रहा है पहला रेलवे स्टेशन बहुत अहम है। ये स्टेशन दो लिहाज से, पहला तो ये टूरिज्म को वहां पर बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा ये कि चीन की सीमा तक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भारत अपने रेल हो या सड़क हो हर तरह के रूट्स को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। सुभाष गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टूरिज्म के क्षेत्र को लेकर अगर बात की जाए, लगातार अगर देखा जाए तो सर पहुंचने में, क्योंकि लोग आपने सही कहा कि अगर वहां पर स्टेशन होगा तो बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट फुटफॉल ज्यादा होगा। कितना एक्सपेक्टेशन आप मानकर चल रहे हैं अभी के मुकाबले में, और तब जबकि रेलवे स्टेशन वहां पर बनेगा? एक बार रेलवे स्टेशन हो गया तो और ट्रेन चल गई नथुला पास तक। मैं गया हूँ नथुला पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो सर्टिफिकेट आज भी मेरे दफ्तर में लगा हुआ कि यू हैव बीन ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर एंड द हाईएस्ट पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी जहां पर भी टूरिज्म जाता है तो टूरिज्म का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में जी। जैसे एक टूरिस्ट आता है, उसको सब्जी, अंडा, खाना, वो होटल में रहता है, वहां पर बेल बॉय है, होटल में होटल्स आ जाते हैं, फिर वो उसका तो 1 out of every 9 jobs which are created in tourism, बिकॉज एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और इससे पूरी इकोनॉमी को, और जो हमारी गवर्नमेंट की इस टाइम पॉलिसी है कि जितने बॉर्डर टाउन्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, इंडस्ट्री करी जाए, और इस तरीके से टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो टूरिज्म जी हाँ ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी। बहुत सही आपने कहा। मेजर स्वैच हमारे साथ मौजूद है। सर देखिए, कोशिश अब भारत की ये है, स्पेशली एलओसी और एलएसी वहां तक बहुत ही तेजी से हमारी पहुंच बढ़े, और अगर कहीं दुश्मन किधर से किसी भी एरिया से अगर वहां पर अटैक करता है तो तुरंत हमारी फौज के लिए तमाम साजो सामान वहां पर इमीडिएटली पहुंचाया जाए। ये रेल रूट कितना अहम ऐसे में हो जाएगा? हाँ देखो, बिल्कुल देखो नवजोत, मुझे लगता है कि माइंडसेट बदलने की जरूरत थी। हाँ। भारत अभी 76 साल के करीब हो गया आजाद हुए। हमारा माइंडसेट था स्पेशली लद्दाख के अंदर, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरफ भी, कि हम अपने जो बॉर्डर के एरिया को डेवलप नहीं कर रहे थे। ये डरते थे कि कहीं चीनी इस्तेमाल कर लेंगे, आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता इतनी नहीं थी। मगर आप देखें 10-12 साल में और जो बदलाव आया है, माइंडसेट चेंज हुआ है। मुझे याद है मैं टूटिंग और मचुका में था 1986 से 88 तक, तो उस समय वहां तक पहुंचने के लिए 6 दिन लगते थे पैदल जाने के लिए। और अब जब सड़कें बन गई हैं तो वहां पर 1 दिन के अंदर आप पहुंच जाते हो बॉर्डर एरिया में। और रेलवे लाइन से आने से आप कितनी काबिलियती क्षमता हो गई है कि आप करीब करीब
एक दस्ता, एक डिवीजन का दस्ता 5-7 दिन के अंदर पूरे के अरुणाचल में फैला सकते हैं। और इसी प्रकार सिक्किम में, अगर आप सिक्किम को देखें, एक आपकी सिंगल आर्टरी थी जिसको रोड कनेक्टिविटी कह रहे थे हम। उस रोड कनेक्टिविटी में जो वेदर खराब होता था तो उसमें स्लाइड आ जाते थे, उसी में टूरिज्म जाना, उसी के अंदर एसेंशियल आइटम जाने। और जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि वहां से सामान नीचे नहीं आ सकता था। मगर जब से रेलवे लाइन बन जाएगा तो देखो आप उसकी कनेक्टिविटी कितनी फास्ट हो जाएगी। तो पहले डिफेंस को बहुत फायदा होगा, गेम चेंजर, फोर्स मल्टीप्लायर, टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री आपकी बहुत आएगी, उसके साथ साथ डेवलपमेंट होगी, उसके बाद लोगों को एक प्रकार से जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी। तो ये एक पता मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। जहां पर भी रेलवे लाइन पहुंची है और जहां पर भी सड़कें पहुंची हैं वहां पर डेवलपमेंट का माहौल आया। तो मैं एक चीज बताना और चाहूंगा, देखो माइंडसेट कैसे फर्क पड़ता है आज की तारीख में, क्योंकि कुलकर्णी साहब भी वहीं रह चुके हैं, लेह लद्दाख के अंदर 14 कोर में। हमने अब ग्लेशियर के अंदर भी सड़क बना दी है। एक ससोमा टू सेसरला डीबीओ के लिए हमने वहां सड़क बना दी है जो 17,000 फीट पे, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि भारत वो करके दिखा सकता है। ये जरूरी हो जाता है ना सर, क्योंकि जब आपको पता हो कि पड़ोस में चीन बैठा है, उधर पाकिस्तान बैठा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। कल नैन आपने अपना एक्सपीरियंस वहां का शेयर किया। एक बहुत अच्छी बात सर ने ये भी कही है कि देखिए वो एक ही रोड है, उसी से टूरिस्ट अभी वहां जाते हैं और उसी से फौज की मूवमेंट वहां से होती है। और अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है तो 6 से 7 घंटे तक का विलंब भी हो सकता है। नवजोत, जहां तक चीन का सवाल है, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी शरारत करने से बाग आने वाला है नहीं। अब देखिए, जैसे कि भूटान के साथ में चीन ने करार किया, जो मैकमोहन लाइन यानी एलएसी जो कि हमारे को चीन को अलग करती है। क्या बात है, सोचने वाली बात है कि भूटान के साथ तो उसने अपनी इस मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन भारत के साथ चाहे अरुणाचल का देश एरिया हो, चाहे आपका सिक्किम से लेकर के नेपाल से लेकर के कश्मीर तक का हो, उसको करने में कतराता है, यानी मना करता रहता है, टरकाता रहता है, यानी उसको हमारे साथ पंगे लेने ही लेने हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब एक माउंटेन स्ट्राइक कोर जो है वो खड़ी की गई थी, जिसके अंदर एक स्पेशल हम लोगों ने आर्मी के अंदर एक बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप बनाए, यानी कुछ इन्फेंट्री भी होगी, आर्मर्ड भी होगा, एयरक्राफ्ट भी होंगे, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड होगा। 5,000 के करीब का एक ग्रुप होगा। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी कि कितनी जल्दी जाकर के स्ट्राइक करता है। उसके लिए रेल चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए। देखिए, अरुणाचल के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँ चलते चलते कि 2000 किलोमीटर का एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्ट्रेटेजिक हाईवे बन रहा है, जो कि आपका टूटिंग से लेकर के अलोंग वहां से जो है आपका तवांग तक, और लास्ट में आपका किब्तू से लेकर के जो बिल्कुल ईस्ट एरिया है हमारा विजयनगर तक, टोटल मैकमोहन लाइन के साथ साथ में ये बनने जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी हम लोग भी बना रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी चीन भी बना रहा है, लेकिन चीन की शरारत तो रुकने वाली है नहीं। तो हम उसको कैसे दिखाएं कि अब ये नहीं चलने वाला, यही हमारी कोशिश है। नहीं, ये दिखाने की कोशिश बहुत होगी। कुलकर्णी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त की हालांकि कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि हालांकि वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन ऑस्ट्रियन तकनीक से ही सुरंगों का भी निर्माण हो रहा है और उसी तकनीक से इस रेल लाइन को बिछाया जा रहा है। कोई शक नहीं नवजोत, अगर आप देखें इवन कीपिंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सेंसिटिविटी, और जिस प्रकार लोगों ने देखा डोकलाम में क्या हुआ, हम देख रहे हैं चीन नकुला के ऑपोजिट किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, किस प्रकार से उनके गांव बस रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है टनलिंग की, वो बहुत माहिर हो गए हैं। जिस प्रकार से बीआरओ ने किया है, जिस प्रकार से रेलवे करे, दोनों ने मिल करके, मुझे लगता है कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी होगी। और टाइमलाइन पहले को होता था कि आज लगाया तकरीबन 20 साल लगते थे, अब वो नहीं। अगर हमने सोचा है कि हमने इसको 5 से 10 साल के अंदर कनेक्ट करना है, तो हम लोग बिल्कुल भी एडहियर टू द टाइमलाइन। तो उसको देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए, जिस प्रकार से डोकलाम में क्या हुआ, जिस प्रकार से चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिस प्रकार से हम लोगों को रीइंफोर्समेंट ले जाने की जरूरत बहुत जरूरी है। टूरिज्म को फायदा होगा, स्टेट को फायदा होगा, पूरा इंडिया कनेक्टेड होगा एक दूसरे के साथ। यहाँ कश्मीर हो गया, उधर अरुणाचल हो गया, इधर सिक्किम अब हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो है एक वाकई गेम चेंजर, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बड़ी बात ये जो है कि एक तरीके से, जैसे बिल्कुल सिवाय साहब ने ठीक है, माइंडसेट जो है, जो हमारा सोच है, उस सोच में बदलाव हुआ है कि हम लोग किसी से घबराएंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और वो नहीं होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं फॉरवर्ड एरिया। अब फॉरवर्ड एरिया क्या है, वो फ्रंट है, मतलब शुरुआत देश का वहां से होगा। वो रिमोट विलेजेस नहीं है, वो फर्स्ट विलेज है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सोच में जो बदलाव आया है और जो लीडरशिप है कि हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे और कर रहे हैं,
मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, और यही बात बार बार हमारे रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है। कोशिश यही है कि इसी तरफ आगे बढ़ा जाए, एलएसी हो या फिर एलओसी। और आप सभी ने एक राय जो बनती है, वाकई ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। सिक्किम पूरे भारत के साथ कैसे रेल लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।